नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। रुक करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी 50 खबरों की ओर। आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर नागपुर में शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत मौजूद रहे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। नागपुर में आरएसएस के स्थापना दिवस समारोह। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की शस्त्र पूजा। कहा, पहलगांव में धर्म पूछकर मारा गया। पहलगांव के बाद देश में आक्रोश था। दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा। आरएसएस के शताब्दी समारोह में मोहन भागवत का संबोधन। कहा, सेना का शौर्य विश्व ने देखा। सुरक्षा पर सजग समर्थन रहना होगा। आत्मनिर्भर के लिए स्वदेशी जरूरी। नेपाल हिंसा पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, दुनिया में बेचैनी है, उथल पुथल है। इसी बीच दुनिया भर को उम्मीद की नजर से देख रही है। नियति भी यही चाहती है कि भारत कोई हल निकालेगा। भारत उन्हें मार्गदर्शन देगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 156वीं जयंती आज। प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट पर दी श्रद्धांजलि। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट जाकर किया नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी की 156वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य नेताओं ने संविधान सदन में महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। सीपी राधाकृष्णन ने कहा, महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। बापू ने सत्य, प्रेम और मानवता की सेवा का मार्ग दिखाया। गृह मंत्री अमित शाह ने बापू को दी श्रद्धांजलि। कहा, खादी स्वदेशी को आजादी से अलग नहीं कर सकते हैं। खादी स्वदेशी के विचारों को भुला दिया गया था। आज खादी जन जन की उपयोग की चीज। स्वदेशी पर प्रधानमंत्री की अपील का बड़ा असर हुआ। अमित शाह ने लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, शास्त्री जी की जयंती पर राष्ट्र की ओर से उनका वंदन। उन्होंने जवानों और किसानों में नई ऊर्जा का संचार किया। भुज में जवानों के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजा की। कहा, भारत शस्त्र पूजा करता है और इस्तेमाल भी करता है। दुनिया ने भारतीय सेना का शौर्य देखा। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर का फिर किया जिक्र। कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाक का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया। पाकिस्तान ने गुस्ताखी की तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल देंगे। विजयादशमी पर राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। राजनाथ सिंह ने कराची पर हमले की चेतावनी दी। कराची का रास्ता सर क्रीक से होकर गुजरता है। पाकिस्तान इस इलाके को विवादित बताता आया है। पाकिस्तान की हर हिमाकत का जवाब देंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। गांधी पार्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व आज। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा विजयादशमी का त्योहार। रामलीला मैदान में शाम को रावण के पुतलों का होगा दहन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। कहा, सभी देशवासियों को विजयादशमी की हार्दिक बधाई। ये पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दशहरों पर मुख्यमंत्री योगी ने की विशेष पूजा। सीएम योगी की गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। गोरक्षा पीठ से आज निकलेगी भव्य शोभा यात्रा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। बिहार चुनाव पर चढ़ा विजयदशमी का रंग। जेडीयू ने एआई वीडियो से आरजेडी पर साधा निशाना। चुनाव में जीत का किया दावा। देश भर में मनाया जा रहा है विजयादशमी का महापर्व। जैसलमेर में सेना ने शस्त्र पूजा का आयोजन किया। सैन्य अधिकारियों ने की शस्त्रों की पूजा। पटना में मां दुर्गा की विदाई पर महिलाओं का सिंदूर खेला। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर खेली सिंदूर की होली। बंगाली परंपरा के अनुरूप महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर खेले के साथ किया विदा। कोलकाता में सिंदूर खेला की गजब रौनक। मुदियाली क्लब में विजयादशमी समारोह को सिंदूर खेला की सदियों पुरानी रस्म के साथ मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से फोन पर की बात। मल्लिकार्जुन खड़गे की तबीयत का जाना हाल चाल। प्रधानमंत्री मोदी ने खड़गे के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की दीर्घायु के लिए प्रार्थना की। पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा का निधन। शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्रा का निधन। पीएम मोदी के प्रस्तावक रह चुके थे छन्नूलाल। वाराणसी में होगा छन्नूलाल मिश्रा का अंतिम संस्कार। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर होगा अंतिम संस्कार। राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा के निधन पर दुख जताया। कहा, छन्नूलाल मिश्रा जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे भारतीय कला और संस्कृति की समृद्धि के लिए समर्पित रहे। उन्होंने शास्त्रीय संगीत को जन जन तक पहुंचाया। यौन शोषण के आरोपी चैतन्यानंद पर शिकंजा और कसा। चैतन्यानंद को लेकर एक और खुलासा। चैतन्यानंद के इंस्टीट्यूट से कई सबूत मिले। ओबामा कैमरून संग फर्जी तस्वीर जब्त। अश्लील सीडी, आपत्तिजनक सामान भी मिला। तीन अक्टूबर को होने वाला भारत बंद स्थगित। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भारत बंद स्थगित। नई तारीखों का जल्द होगा ऐलान। त्योहारों को ध्यान में रखकर लिया फैसला। संभल में जिला प्रशासन ने संभल में तोड़फोड़ अभियान चलाया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया। अवैध निर्माण पर कसा जा रहा शिकंजा, चल रहा पीला पंजा। संभल में तालाब पर बनी अवैध मस्जिद पर एक्शन। मस्जिद के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील। पीएसी जवानों के साथ कई थानों की पुलिस फोर्स मौजूद। पुलिस प्रशासन की तरफ से गांव में अनाउंसमेंट। दिल्ली पुलिस की रोहित गोदारा गैंग के शूटर्स से मुठभेड़। कालिंदी कुंज इलाके में पुलिस की गैंगस्टर्स से मुठभेड़। बाइक सवार गैंगस्टर्स से पुलिस का एनकाउंटर के बाद 2 शूटर्स को किया गया गिरफ्तार। यूपी के महाराजगंज में महानवमी पर बवाल। मां दुर्गा के पंडाल में खुलेआम बजा अश्लील गाना। मंच पर बार वालाओं ने लगाए ठुमके। धार्मिक स्थल पर अश्लील डांस देखकर आक्रोश में लोग। बजरंग दल ने पुलिस को दी अश्लील डांस की सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऑर्केस्ट्रा बंद कराया। मुजफ्फरनगर में आई लव मोहम्मद के ऊपर गर्दन काटने की धमकी। युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो की अपलोड।
गर्दन काटने और कटवाने की खुलेआम धमकी, वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ में 25,000 का इनामी पशु तस्कर गिरफ्तार, पैर में गोली लगने से बदमाश घायल, मौके से अवैध तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल बरामद। हमीरपुर में जमीन पर सो रहे 2 मासूम बच्चों की सांप के काटने से मौत, गांव में शोक की लहर। मिर्जापुर में मछली खाने में हुआ 2 पक्षों में विवाद, 2 पड़ोसियों के बीच हुई मामूली कहासुनी ने एक की जान ले ली, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चंदौली में पूर्व सपा विधायक किसानों की समस्या पर आग बबूला हुए, सिंचाई विभाग के अधिकारियों को चप्पल दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चारी गांव में पंप कैनाल बंद होने से परेशान हैं किसान। जौनपुर में प्रेमी प्रेमिका को दी गई तालिबानी सजा देने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, प्रेमी प्रेमिका को ग्रामीणों ने पेड़ में बांधकर पीटा। झारखंड के चाईबासा इलाके से एक दर्दनाक हादसा, सर्च ऑपरेशन के दौरान सीआरपीएफ के जवान संदीप कुमार को अचानक एक कोबरा सांप ने काट लिया, इलाज के दौरान उनकी हालत बिगड़ी और वो शहीद हो गए। मध्य प्रदेश के उज्जैन में मूर्ति विसर्जन के दौरान चंबल नदी में पलटा ट्रैक्टर, 5 बच्चों की हालत गंभीर, बाकी की तलाश जारी। भोपाल में नशे में धुत कपल रावण को समय से पहले सुबह फूंककर फरार, अज्ञात युवक युवतियों ने ग्राउंड में खड़े रावण के पुतले में लगा दिया। असम के जोरहाट में भीषण सड़क हादसा, पुलिस की गाड़ी खाई में गिरी, हादसे में एक की मौत, कई घायल। गुवाहाटी में बारिश का कहर जारी, लगातार बारिश से जलमग्न हुआ गुवाहाटी शहर, सड़कें बनी नदियां, कई इलाकों में भरा पानी, अलर्ट जारी। असम में झांझी नदी का टूटा बांध टूटने से कई गांव में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न, बांध को पार करने की कोशिश में युवक बहा, प्रशासन ने किया युवक का रेस्क्यू। लेह हिंसा की मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश, आईएएस मुकुल बेनीवाल होंगे जांच अधिकारी, 4 हफ्तों में जांच करके सौंपनी होगी रिपोर्ट। 24 सितंबर को लेह में हुई थी हिंसा। पीओके के मुजफ्फराबाद में चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी, पुलिस फायरिंग से बिगड़े हालात, फायरिंग में 18 लोगों की मौत, पीओके में आपातकाल का हो सकता है ऐलान। फिलीपींस में भूकंप से मरने वालों की लगातार बढ़ रही संख्या, 72 हुआ मौत का आंकड़ा, देश के प्रभावित हिस्सों में हुआ ब्लैकआउट।